नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है बच्चों के लिए। तो देखिए, सारे लोग जो है ना अपने अपने बच्चों का भविष्य जो है वो ब्राइट करना चाहते हैं, उज्जवल करना चाहते हैं। ये हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो ब्राइट हो। ठीक है, वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देते हैं, वो सब देते हैं, बेस्ट परवरिश करते हैं, अच्छे से अच्छा संस्कार भी देते हैं अपने बच्चों में। ये तो कॉमन सी बात है। बट जो सबसे मेन बात है ना, वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यदि आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे सही जगह पे, आपने अपने कुछ पैसे को लगाया बचा करके, तब तो उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, 100% ब्राइट है। क्योंकि आपका पैसा जो लगाया है वो भविष्य में जा करके लंबे समय में उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। बट यदि आपने उस पैसे को गलत जगह पे लगा दिया तो फिर फ्यूचर डार्क है, ये आप निश्चिंत मान के चलिए। क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा दिया, संस्कार दिया, शिक्षा दी, सब कुछ दिया, लालन पालन किया, बट थोड़ा सा उनके लिए कॉर्पस नहीं बनाए तो फ्यूचर में जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। अच्छी आर्थिक स्थिति सिर्फ बेहतर प्लानिंग से हो सकता है। यदि आप उसके लिए अभी से प्लान करोगे ना कि हमारे बच्चों की, हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है अच्छी हो जाए आने वाले 10-20 सालों में, तो अच्छी हो सकती है। बट उसके लिए आपको अभी से प्लान करना होगा। यदि आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या में, एफडी, आरडी में, एलआईसी, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे आपको 6 से 7% का रिटर्न मैक्सिमम मिलता है, इससे अधिक यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो इन जगहों पे जो भी लोग निवेश करते हैं अपने पैसे को बचा करके थोड़ा थोड़ा, वो सतर्क हो जाइए। क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ स्पेशल प्लान भी हैं म्यूचुअल फंड में बच्चों के लिए। बट क्या उन प्लान्स को लेना चाहिए या उनको नहीं लेना चाहिए, वही हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, देखिए कुछ प्लान्स जो है वो मैं बता रहा हूँ। एसबीआई का मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल चिल्ड्रन केयर फंड, एचडीएफसी का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, टाटा का यंग सिटीजन फंड, यूटीआई का चिल्ड्रन इक्विटी, आदित्य बिरला का बाल भविष्य योजना, एलआईसी का चिल्ड्रन फंड, एसबीआई का मैग्नम चिल्ड्रन, एक्सिस का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। देखिए, ये सब बहुत तरह के फंड हैं चिल्ड्रन वाले, जो कि मैं कहता हूँ कि आपको इन सभी फंड से बच के रहना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इन जितने भी चाइल्ड्स वाले म्यूचुअल फंड है ना, सब में बहुत कुछ खामियां हैं। सबसे बड़ा इसकी जो खामी है ना, वो है लॉक इन पीरियड। किसी में 5 साल, किसी में 10 साल का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि उस पीरियड में आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। भाई, जब पैसा मेरा है तो निकाल क्यों नहीं सकते हैं? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया। निकाल क्यों नहीं सकते हैं यार? जब पैसा मेरा है, मैंने जमा किया है, अभी अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो नहीं निकाल सकते हैं? ये तो समझ से परे है। नहीं क्यों निकाल सकते हैं? अच्छा, इन सभी जो फंड्स हैं ना, इनका एयूएम बहुत कम है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जिस फंड का एयूएम ज़्यादा है आपको वहीं पे निवेश करना चाहिए। अच्छा, ये जो फंड हैं चिल्ड्रन वाले, इनका जो सीएजीआर है ना, वो 10 से 12% अप्रोक्स है। 12-13 से ऊपर आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि एयूएम कम है, फंड उतना अच्छा नहीं है, लॉक इन पीरियड है, तो इसमें लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं ऐसे वाले फंड के लिए। विड्रॉल में प्रॉब्लम है। आपने अपने बच्चे के नाम पे तो ले लिया, बट आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड जो कोई भी लेता है तो वो एडल्ट आदमी ले सकता है जिसके पास पैन कार्ड है। बच्चे का तो पैन कार्ड बनता नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि अपने बच्चे का नाम पे तो ले लिया, लेकिन जो विड्रॉल जब करेंगे तो उस समय थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपका मिलेगा, बट थोड़ा दिक्कत होता है। वैसे समय में बच्चे का पैन कार्ड लाइए, लिंक करवाइए, ये वो बहुत तरह का परेशानी है। तो मेरे समझ से आपको इन प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि यदि आप 3,000 रुपये प्रति मंथ भी बचा रहे हैं, करीब करीब 100 रुपया डेली अपने बच्चे के लिए, तो आपको 2 स्मॉल कैप और 1 मिड कैप में उस पैसे को निवेश कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप लंबे समय तक यदि आप इन्वेस्टेड रहोगे तो ईजिली आपको 20% का सीएजीआर मिल जाएगा। जो प्रीवियस रिकॉर्ड कहता है कि 20-22% का सीएजीआर लंबे समय में आराम से मिलता आया है और आगे भी मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए, 3,000 रुपया प्रति मंथ भी यदि आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, और वो आपका 20% का रिटर्न दे, तो 95 लाख रुपए का कॉर्पस बनता है 7,20,000 रुपया जमा हो करके। ठीक है, कितनी बड़ी कॉर्पस बन रही है यहाँ पे। वही आप 20 साल के बाद अपने बच्चे के लिए यदि आप 1 करोड़ रुपये जमा कर लेते हैं तो सोचिए कि फिर उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा। यदि आप उसे 5 साल और छोड़ सकते हैं, मीन्स कि 5 साल और चला सकते हैं, वही 3-3 हज़ार प्रति मंथ, तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 7-20 से बढ़ करके 9 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो कॉर्पस है ना, वो करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये हो जाएगा। 2 करोड़ 58 लाख रुपये होता है।
तो 2,58,60,00,000 रुपये आपके पास कॉर्पस हो जाएगा। तो फिर उस बच्चे का फ्यूचर इतना ब्राइट हो जाएगा ना कि वहाँ से यदि वो बच्चा 1.5-2 लाख रुपए का SWP भी करेगा पर मंथ, तो वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेडिशनल प्लान में न जा करके आपको स्मॉल कैप मिड कैप में लंबे समय तक रिमेन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। यदि आप रह सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपके जो बच्चे का जो भविष्य है ना, वो 101% ब्राइट है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब कुछ कमेंट्स में पूछे गए सवाल को ले लेते हैं। सर, मैंने भी कुछ लमसम और 4,000 की SIP स्टार्ट किया है। आपका वीडियो में मैंने कल कुछ सीखा है। क्या मैं 100 रुपये रिडीम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पैसा आपका है, इच्छा भी आपकी है। पैसा आपको रिडीम करना है, 100 रुपया करना है, 1,000 रुपया करना है, आज करना है, कल करना है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल प्लान नहीं है कि आपका पैसा लॉक हो गया, मूलधन से भी कम हो जाएगा, अभी निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, अगर निकल गया तो कम ही मिलेगा। ये सब बातें म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। यहाँ पैसा आपका है, जब इच्छा है तो निकालिए, जब इच्छा है तो डालिए। यहाँ पे आपको रोकने वाला नहीं है। सर, मैंने टाटा स्मॉल कैप में 1,000 रुपये की SIP किया है, क्या ये फंड सही है? बिल्कुल अच्छा फंड है ये। टाटा का जो नाम है ना, ये भरोसेमंद नाम है। इसको आप कंटिन्यू बनाए रखिए, लंबे समय में ये आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना देगा। सर, डेप्ट फंड में भी नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन आज तक किसी का हुआ नहीं है। ये जो बातें आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो बातें बताई जाती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बस यही बात है। वो नुकसान हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बट हुआ किसका किसका है भाई आज तक? वो कोई नहीं जानता है। नुकसान किसी का हुआ नहीं है। और डेप्ट कैटेगरी में खास करके तो नुकसान होने का चांस 0.01% है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है, बट यहाँ पे आप एकदम सेफ हो। 12-15% का यदि आपको रिटर्न चाहिए तो डेप्ट कैटेगरी आपके लिए एक नंबर है। नुकसान हो सकता है, बट हुआ किसी का नहीं है आज तक। इतने लंबे समय में 20-25 सालों में किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब सिर्फ मोगेम्बो का चाल है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क क्या है क्या नहीं है आप खुद समझ सकते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है सर आपका वीडियो जब भी बनाते हैं, थैंक यू सो मच। भाई, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी लोगों की खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए और आपके अंदर जो डर है म्यूचुअल फंड को लेकर के, वो डर ख़त्म हो जाए। मेरा यही मकसद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम हो। जो भी आज 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया भी यदि आप इन्वेस्ट कर देते हो मंथ में, खा पी के बचा करके, तो भविष्य में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। कब? जब आप लंबे समय तक रिमेन इन्वेस्टेड रहोगे तब। व्हाट इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान बोनस ऑप्शन? क्या SIP इसमें करना चाहिए डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में या डायरेक्ट बोनस प्लान में? ये कह रहे हैं कि देखिए, म्यूचुअल फंड SIP में 2-3 तरह का चीज़ होता है। एक होता है ग्रोथ प्लान, एक होता है बोनस प्लान, एक होता है डिविडेंड प्लान। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि किस प्लान में हमें निवेश करना चाहिए। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको जब भी निवेश करना है तो ग्रोथ वाले प्लान में करना है। बोनस वाले प्लान में क्या होता है ना कि बीच बीच में बोनस मिलता है, साल भर में, कभी 2 साल में, किसी का 3 साल में बोनस मिलता है। तो वो बोनस यदि आपको बीच बीच में मिलता रहेगा तो कभी भी आपका कंपाउंडिंग वो काम नहीं करेगा जो काम आपका ग्रोथ वाले ऑप्शन में करेगा। बोनस की यदि आपको ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर लोग बोनस लेकर के सिर्फ मिसयूज ही करते हैं। जिस चीज़ का काम नहीं है वही सामान खरीदेंगे, वैसे ही कामों में पैसे को लगाएंगे और अपना जो कंपाउंडिंग का काम होने वाला है उस काम को रोक देते हैं। तो सबसे बेस्ट है आपके लिए कि ग्रोथ वाला प्लान लीजिए, बोनस वाले प्लान से बचिए। सर, मैं SBI लाइफ में 2 लाख रुपया पर ईयर 7 ईयर के लिए अभी 6 मंथ पहले ही इन्वेस्ट किया हूँ। क्या इसे बंद करके म्यूचुअल फंड में कर दूँ? बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन जो लाइफ इंश्योरेंस वाले प्लान को मैं जानता हूँ। जितना रुपया आपको ये लगेगा 7 साल में, जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, कहीं उससे भी कम या उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। उससे अधिक तो मिलने का कोई सवाल नहीं है दूर दूर तक। बट कहीं आपको बताया नहीं जाएगा ये बात। जो मैं बता रहा हूँ ना, वो बात कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी लाइफ इंश्योरेंस वालों का एक फंडा है। लंबे समय तक वो चलाएंगे और उस समय नहीं देंगे। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस वालों का एक और है कि कभी भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखेंगे। आप उनको कहिए कि जो बैंक का FD RD का रेट है ना 7%, मुझे उस रेट से ही एक बॉन्ड बना के मुझे दे दीजिए कि भाई इतना रुपया मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। वो लोग कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं
कि लंबे समय में आपको कुछ मिलना है नहीं, इसीलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिए और पैसे को वहाँ से रिडीम कीजिए और म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।